कीमती धाते और पत्थर, पाकिस्तान मादनियात से माला माल, और अब चाइना भी बलूचिस्तान में आ रहा है। क्यों आ रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बलूचिस्तान कीमती मादनियात और पत्थरों से माला माल है, और एक बहुत बड़ी खबर आपके पास इस वक्त मौजूद है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए भी कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान की के लिए खुशाइंद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि दूसरी बाहर की कंपनीज जो आती हैं वो यहाँ से माइनिंग करके चीज़ों को बाहर ले जाएं और वहाँ जाकर इसको प्रोसेस करें। ये मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। पाकिस्तान की मादनियात पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस हों, ताकि इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो इसकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसका नफ़ा डायरेक्टली पाकिस्तान को मिले। ये हमेशा से ये होता रहा कि कंपनीज़ को कहते हैं, कंपनीज़ आती हैं, माइनिंग करती हैं, माइनिंग करने के बाद चीज़ निकालती हैं, अपने वतन में ले जाती हैं, और वहाँ पर एक एक प्रोडक्ट से 15-15 चीज़ें बनती हैं। और वो इंडस्ट्री के लिए भी, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के लिए, चाहे वो तामीरात के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए यूज़लेस हैं। हमने वो एक बड़ा सा गट्ठल भेज दिया, बल्क में हम रॉ मटेरियल भेज दिया इसी तरह। अब ये क्योंकि हुकूमत ने पॉलिसी ज़रा तब्दील की और सी पैक आने के बाद आप जो चीन के साथ माहिदा है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि सिर्फ कान कनी नहीं, यानी सिर्फ माइनिंग नहीं, आप यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे। आमिर भाई, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखें, आप क्योंकि इन चीज़ों को समझते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ओनेक्स के बहुत बड़े ख़जाने हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो उसकी डिटेल मुझसे ज़्यादा ओनेक्स क्या है मुझे तो इतना नहीं पता। आप ज़रा बताएंगे ओनेक्स क्या है? आमिर भाई, ऑनिक्स जो है ना, एक कीमती पत्थर है और पाकिस्तान में उसका बड़ा इस्तेमाल होता है। ये ज़ेवरात में इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन पहनती हैं, इसके हार बनते हैं, ज़ेवरात में नगीनों के तौर पे छोटे छोटे पत्थर काट के तराश के इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये ऑनिक्स जो है ना, नॉर्मली मतलब ये 4 मुख्तलिफ़ रंगों में मुख्तलिफ़ जगहों से मिलता है। एक सब्ज़ रंग का होता है, सुर्ख रंग का, काले रंग का, और ऑरेंज से रंग का, येलो से रंग का भी जो है ना वो होता है। लेकिन जो सबसे कीमती ऑनिक्स तस्वर किया जाता है वो काले रंग का तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में गो के सब्ज़ रंग का ऑनिक्स ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले पाकिस्तान में काले रंग के ऑनिक्स का कोई इतने ज़खायर का पता भी नहीं चल सका। लेकिन मैंने ये सुना है कि बलूचिस्तान में जो ऑनिक्स निकलने वाला है, या निकल रहा है, या निकलेगा, वो काले रंग का है, जो सबसे कीमती। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। और ये ऑनिक्स जो है ये कीमती पत्थर है, और अब इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। ये दुनिया के चंद ममालिक में पाया जाता है, ज़्यादा ममालिक में पाया भी नहीं जाता, जिनमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ब्राज़ील भी शामिल है, अमेरिका और बलूचिस्तान भी शामिल है। तो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ यहाँ से ना सिर्फ ऑनिक्स बल्कि मार्बल, सोना, तांबा, लोहा, इसके प्रोसेसिंग यूनिट भी। आपको सैंडक का तो मुआहदा पता है ना, कि सैंडक में हम जो मिट्टी है या पत्थर हैं वो निकाल कर देते थे, चाइना उसको ले जाता था, चाइना वहाँ जाकर उसमें इस पत्थर में से तांबा निकाले, सोना निकाले, चांदी निकाले। हाँ, बिल्कुल, ये एक कान के अंदर ये चीज़ें होती हैं जी, ये सारी चीज़ें एक ही कान में मौजूद हो सकती हैं, तो हमें उसका पता नहीं था। अब ये सारे का सारी प्रोसेसिंग जो है बलूचिस्तान में होगी, और ये इनिशिएटिव लिया है संजरानी ग्रुप ने। संजरानी ग्रुप ने चाइना की एक कंपनी के साथ इसका मुआहदा किया है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के मैं समझता हूँ कि उनकी इजाज़त के साथ इसमें जो कंपनी बनी है उसको कहते हैं जी पाक हैंडर माइनिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी। ये एक नई कंपनी बना दी गई है, और ये कंपनी यहाँ पर कॉपर, कोल, मार्बल, गोल्ड, सिल्वर और ऑनिक्स, जिसका हम ये जिक्र कर रहे थे, इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग में जो है मावनत फराहम करेंगे। ये बड़ा मनसूबा क्यों है, ये एक सवाल है। आमिर भाई, ये बड़ा मनसूबा क्यों है, ये इस बारे में ज़रूर आपको बताइएगा। लेकिन जो आपने गुफ्तगू की, इससे मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये जब प्रोसेसिंग प्लांट्स इधर लगेंगे, सारा कुछ इधर प्रोसेस होगा, तो इसका बहुत फ़ायदा आपको होगा। आपकी लेबर ट्रेंड होगी, रोज़गार मिलेगा, और वो चीज़ें जो यहाँ से बाहर यानी बैरून मुल्क जाकर सफाई होती थी और बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, अब सब कुछ यहाँ पे होगा, तो वो ज़र मुबादला आपको मिलेगा। ये ज़र मुबादला हमें मिलेगा, और वो जो कर्ज़ है हम पर, पाकिस्तानियों पर, ये देखना चाहिए। और इसकी बात बहुत मरतबा हमारे फील्ड मार्शल भी कर चुके हैं, और बहुत दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं, कि पाकिस्तान में मादनियात की दौलत इतनी है कि हमें किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हमारे पास ऐसी मादनियात भी हैं जिनको रेयर अर्थ जो है मिनरल्स कहते हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये हार्ड अर्थ मिनरल्स हैं, वो रेयर अर्थ वाले नहीं हैं। ये वो मिनरल्स हैं, वो मादनियात हैं जो कि हम निकालेंगे
और इनको बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करेंगे, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग पाकिस्तान में होगी तो इस पर टैग लगेगा मेड इन पाकिस्तान। यानी रिफाइंड प्रोडक्ट जो है ना वो पाकिस्तान से तैयार होके जाएगी। जी, ये बात है। इससे दो चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक तो ये कि बलूचिस्तान में इस हवाले से एक पूरी इंडस्ट्री कायम होने जा रही है, जिसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन भी शामिल होंगे जिसमें पाकिस्तानी लोगों को तरबियत दी जाएगी। ये प्रोसेसिंग जो है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि आप इस बिज़नेस में किसी ज़माने में थे भी, कि ये प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल है। हीरा जब निकलता है तो आप शायद उसको देखकर फेंक देंगे, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं कैसी शीशा है, पत्थर है, उसको जब तराशा जाता है तो फिर वो हीरा बनता है। वही तो तराशने के बाद ही। और इस तरह जितने भी रियल स्टोन्स हैं वो एक पत्थरों की शक्ल में मिलते हैं, जब उनको तराशा जाता है तो फिर उनकी असल शक्ल। मैंने आपसे स्वात वाले एमराल्ड पे भी बात करनी है, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे। आपसे वो मालूमात मैं हासिल करूंगा जो आप मेरे से हासिल कर रहे होते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मंसूबा है, एक ऐसा जिसमें चाइनीज़ अखबारात में देख रहा था, मीडिया वो बहुत पुरजोश है। वो कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होगा। हालांकि मैं चाइनीज़ के मुतालिक ये समझता था, जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि चाइनीज़ जो हैं वो किसी एक मुल्क को उसके पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। उससे मगरबी तसल्लुत और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ये जो घिनौने कारोबार हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, उनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंटली सोच में आए, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा बहुत सारे मादनियात से माला माल सूबा है, बल्कि बलूचिस्तान क्या, खैबर पख्तूनख्वा भी, इवन पंजाब भी, मादनियात अल्लाह ताला ने सब सूबों में दे रखी हैं। सिंध में है, अब सिंध के गैस और कोल सबसे बड़ा कोयला तो वहाँ पे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीनी कंपनी का यहाँ पे आना बहुत खुशाइंद है, हम उसको वेलकम करते हैं। और ख़ासकर इस बात को कि यहाँ पर वो बाकायदा इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, और संजरानी ग्रुप के साथ मिलकर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के नौजवानों को ना सिर्फ बासलाहियत हुनरमंद बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इससे दो चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक तो ये कि बलूचिस्तान में इस हवाले से एक पूरी इंडस्ट्री कायम होने जा रही है, जिसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन भी शामिल होंगे जिसमें पाकिस्तानी लोगों को तरबियत दी जाएगी। ये प्रोसेसिंग जो है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि आप इस बिज़नेस में किसी ज़माने में थे भी, कि ये प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल है। हीरा जब निकलता है तो आप शायद उसको देखकर फेंक देंगे, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं कैसी शीशा है, पत्थर है, उसको जब तराशा जाता है तो फिर वो हीरा बनता है।